हन्ना को देख लेंगे, आंसुओं का सामर्थ्य, हन्ना के आंसुओं को देखो, परमेश्वर कितना कदर करता है। देखो पहला शमूएल 1:10। हाँ, उसके पास कई सालों से वे प्रार्थना कर रहा था लेकिन बच्चा नहीं है। और हन्ना प्राण में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। विलक विलक कर रोने लगी, प्राण में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। कैसा? विलक विलक कर। कितने लोग हमारे बीच में प्रार्थना करते हैं और आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं? आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं आपके मोहल्ले बच जाएंगे। आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं आपके कंपनी बच जाएंगे। आप अगर प्रार्थना करने वाले आपके परिवार बच जाएंगे। आप अगर प्रार्थना करने वाला है परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर आ जाएगा। ये चिल्ला चिल्ला कर, बच्चा नहीं है लेकिन ये कड़वाहट से नहीं रो रहे, ये चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने रो रहा है। ये नहीं बोल रहा कि उसे सताया गया, वो बात को नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया, तूने मुझे इस संसार में लेकर आया बाज रहने के लिए नहीं। डैडी, मैं बच्चों को पैदा करना चाहता हूं। रो रहा है, चिल्ला रहा है, डैडी से बात कर रहा है, डैडी से बोल रहा है, डैडी ये मैं तेरा बनाहट है, मैं तेरा बनाहट है, मेरा कोख तेरा बनाहट है। चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर कर बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि उसे कौन सताया, उसे कौन रुलाया, ये नहीं बोल रहा है। ओके, तो वे चिल्ला चिल्ला के रो कर प्रार्थना कर रही है हन्ना। पहला शमूएल 1:11। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, इस सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन। तो यहाँ वाचा बांध रहा है वो। प्रभु को चाहिए था एक भविष्यवक्ता, इसको चाहिए था एक बेटा, तो प्रभु के साथ एक वाचा बांध रहा है। और वो वाचा कैसे बांध रहा है? आंसुओं के साथ बांध रहा है, चिल्ला के बांध रहा है, विलक विलक कर, रो कर, चिल्ला कर वो वाचा बांध रहा है। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जब वो यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। यानी एली मतलब वहां का जो याजक था, वो इस स्त्री जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आराधनालय में प्रार्थना कर रहा था, तो इसके मुंह की ओर देख रहा था, स्त्री के मुंह की ओर देख रहा था। पहला शमूएल 1:13। हन्ना हृदय कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इतना चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करके अभी आवाज भी बंद हो गया भाई, फिर भी होठ चल रहा है। बहन लोग सुना कि नहीं सुना? आप पति के ऊपर इतना चिल्लाते हैं, प्रार्थना में जाता, प्रार्थना करने से पहले तेरा होठ बंद हो गया, क्योंकि तेरा जितना शब्द था तो पति के ऊपर उतार दिया। भाई तेरे पति के ऊपर तेरे शब्दों को उतार मत, परमेश्वर के सामने, उसके सामने जाकर तेरे शब्द को रख। इतना तो परमेश्वर के सामने बोल, चिल्लाकर रोकर इतना सामने परमेश्वर से बोल, वो सुन रहा है। इतना बोली परमेश्वर के सामने कि इसके शब्द मुंह से निकल रहा नहीं, होठ हिल रहा था परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ रहा था। इसलिए एली ने समझा कि क्या है, वो नशे में है। बोला नशा किया। भाई किसी का ऐसा हुआ? कितने लोग इतना प्रार्थना करने वाले हमारे बीच में? कोई क्या प्रार्थना किया, आपके बाजू वाला समझा कि यार ये नशा किया हुआ है। प्रार्थना आपका नशा बन जाना चाहिए भाई। पहला शमूएल 1:14। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगा? एलिया जो है वहां का याजक है, वो आराधनालय का याजक है। बोला कब तक तू नशे में रहेगा? अपना नशा उतार, नशा उतार दे भाई, ये जगह अलग जगह है। वो क्या बोली? हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं दुखिया हूँ। आगे, मैंने न तो दाखमधु पिया है, मैंने ना तो। आप दुखे रहेंगे तो क्या करेंगे? ये यहाँ पर देखो, हन्ना कह रहा है नहीं ये मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। अब बहन लोग दुखिया रहेगा क्या करेगा? किसी और बहन को फोन करेंगे,
मालूम है साथ क्या हो, मालूम है? हाँ, मेरे भाई ने मेरे को ऐसा किया, मेरे बहन ने ऐसा किया, मेरे पति ने लात मारा। जब तू दुखिया है, यहां देख हन्ना क्या कर रहा है, दुखिया है, लेकिन वो बाजू वाले को नहीं बुला रहा है, अपने बहन को नहीं बुला रहा है, अपने माता को नहीं बुला रहा है, अपने भाई को नहीं बुला रहा है, डैडी के घर पे गया और बोल रहा है डैडी, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है डैडी से, डैडी से बात कर रहा है, डैडी से बोल रहा है। इतना बोल दिया, अब उसकी शब्द निकल रहा नहीं, आत्मा उसे घेर लिया, पकड़ लिया। अब जो शब्द निकल रहा है, आत्मा पकड़ रहा है। मैंने न तो दाखमधु पिया है, मैंने क्या पिया? न तो दाखमधु ना तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। ना मैंने अपने हृदय की बात, मैंने अपने हृदय की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपने हृदय की बात, हेलो, अपने हृदय की बात खोलकर किसे कहा है? यहां पर आजकल फोन इतना गड़बड़ी कर देता भाई। प्रेरित कोई तो मेरी हृदय की बात सुने। मेरा पति तो मेरा सुनता नहीं है, ऑफिस में जो काम करता है वो सुनने लग जाता है। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, हाँ हो आपको लगेगा वो आपके पति से अच्छा है। वो गधड़ू इंसान है भाई। वो तेरे हाँ हूं जो कर रहा ना, उसका नजर हाँ हूं में नहीं है। आगे समझ जाऊं। अपनी दिल की बात, वो पढ़ो 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 पढ़ो। मैंने अपने हृदय की बात खोलकर, मेरी हृदय की बात, बहन लोग आपकी हृदय की बात ऑफिस वालों को सुना मत, बाजू वाले को सुना मत। कोई नहीं सुनेगा आपका। बोले कोई नहीं तो मैं सोचा कोई सुनेगा, सुनने वाला है। आगे बढ़ो। यहोवा से कही है। डैडी सुनेगा, लेकिन पहला शमूएल 1:16। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। गलत स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, एली आप समझ रहे हैं भाई, वो समझ रहा है भाई, ये हाई लेवल ऑफ प्रेयर में फंसी है, गहरी प्रार्थना में ये स्त्री फंसी है। इसको अब कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई टोक नहीं सकता। आगे एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जाओ। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मन चाहा वर दे भाई मेरे। आगे उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई, और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। अभी तू देखो, तेरे संकट को लेके तेरे बहन को बोलेगा, भाई को बोलेगा, माँ को बोलेगा, बाप को बोलेगा, थोड़ी देर को सुन के फिर वही उदासी तेरे जीवन में छा जाएगा। हाँ या नहीं? डैडी को बोलो, सब उदासी निकल जाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। लोगों से कम बोलने वाले बनो, बहन लोग, बेटियां, डैडी से ज्यादा बोलने वाले बनो। तेरी जिंदगी बदल जाएगा, मैं गारंटी कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूं, तेरी जिंदगी बदल जाएगी।